Now let's write parallelly. I'll be doing a program. So do you all see the Notepad plus plus? Yes. तो पैरेलली क्या करूंगा मैं, जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं उनके हम लोग प्रोग्राम में कॉपी करते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि थियोरी और प्रैक्टिकल रिलेशन हो जाए। तो ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, चलो वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या था, एक क्लास बनाना है अपने को। तो मैंने क्या दिया, क्लास का नाम क्या दिया मैंने, एडिशन, ठीक है। एंड दैट क्लास शुड बी पब्लिक, दिस क्लास शुड बी, द रीजन बीइंग पब्लिक, रीजन क्यों, क्योंकि मेन इसी क्लास में होगा। यस, ठीक है, ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। चलो अब पॉइंट नंबर 3 क्या था, जितने कंट्रोल लगने वाले वो डिक्लेयर करना है। तो सारे कंट्रोल डिक्लेयर करने वाले हैं, ये डिक्लेयर कर दिया सारे कंट्रोल्स, सो फार सो गुड। और पॉइंट नंबर 4 क्या था, कंस्ट्रक्टर में जाके सबके ऑब्जेक्ट बनाना है। कंस्ट्रक्टर में जाके सबके ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये मैं चला गया कंस्ट्रक्टर में। तो कहना है गिव द कंस्ट्रक्टर का नाम एज एडिशन प्रोग्राम, क्या लू अमान, कंस्ट्रक्टर का क्या नाम दू, यानी कि माई ऐड, चलेगा, वेरी गुड। ये है तुम लोग का कोर जावा, और तुम लोग करने जा रहे हैं AWT, नॉनसेंस। अरे क्या रहता कंस्ट्रक्टर कौन सा, नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा सर, फिर क्यों बोला पहले चलेगा, ठीक है, इसको पब्लिक कर दो। और ये हो गया 3 लेबल। अब ये 3 क्या होंगे, टेक्स्ट फील्ड क्या होंगे, लाइन 6 पे सेमीकोलन, ओके सॉरी, तुम लोग खुद कंपाइलर बन गए तुम लोग, हाँ, जावा कंपाइलर बन गए सब लोग, लाइन के साथ बोलते हैं। अरे बाप, तो रजनीकांत लगते सब। तो ये हो गया 3 लेबल, 3 टेक्स्ट बॉल, 2 बटन ले लेते हैं। तो B1 इज न्यू बटन, और साथ ही साथ उसका कैप्शन दे देने का। तो इसका कैप्शन क्या रहेगा, सर ये लेबल बटन वाला सब ये कीवर्ड्स है क्या, ये क्लासेस है, क्लासेस, इसके लिए कैपिटल L है, कैपिटल T है, कैपिटल F है, क्लासेस है, ये बने बनाए क्लासेस। आई टोल्ड यू ना अमान शुरू में कि इस पैकेज में सारे डिजाइन क्लासेस है, क्या है, डिजाइन क्लासेस, ये जितने भी है ना इधर, ये सब क्लासेस है, ये जितने भी है ना, ये सब लेबल, टेक्स्ट फील्ड, ये सब क्लासेस है जावा के अंदर, समझा। और ये क्लासेस जो है इस पैकेज में, इसके लिए हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके लिए कैपिटल से शुरू होते हैं वो, समझा। और B2 इज न्यू बटन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लियर। और P1 इज न्यू पैनल, ओके, पैनल का है ना, पैनल का एक मेथड है सेट बाउंड्स, वो उसका काम कर देगा। चलो ठीक है, पहले पैनल से कर लेंगे। तो जितने हमने डिक्लेयर किए थे, कितने, 3 2 5 3 8 1 9, 9 हो गए, 3 3 और 3, यस और नो। तो टिल द स्टेप नंबर 4 वी आर डन, यस नो मे बी। यस सर। अब जाना है अपने को स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 क्या होता है कि लेआउट सेट करना है। क्या सेट करने का, क्या सेट करना है स्टेप नंबर 5 में, तो लेआउट फॉर द कंटेनर कंट्रोल्स, किसके लिए, जिसमें हम कंट्रोल ऐड करते हैं ना, वो कंटेनर कंट्रोल रहता। तो कैन वी ऐड अ कंट्रोल टू द फ्रेम, क्या हम फ्रेम पे कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, तो फ्रेम एक कंटेनर कंट्रोल है। कैन वी ऐड अ कंट्रोल टू अ पैनल, तो वो कंटेनर कंट्रोल्स है। तो सारे कंटेनर कंट्रोल्स को हमको लेआउट सेट करना पड़ता है।
तो जो कंट्रोल जो दूसरे कंट्रोल को अपने में ऐड कर सकते हैं उनके लिए पहले लेआउट सेट करने का लेआउट। तो कितने टाइप के लेआउट है अपने पास? कौन से रो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, कार्ड लेआउट। तो फ्लो लेआउट कैसे करता है? कंट्रोल को ऐड करता है लाइन में। फ्लो लेआउट कैसे करता है कंट्रोल को ऐड? अब देखो ये जो लेआउट्स है ना, इसको समझो, ये बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो अपने को है ना, मैं तुमको लेआउट्स का इमेज खोल के देता हूँ। ओके, डू यू ऑल सी द स्क्रीन? दिख रहा है? तो ये जो है ना लेआउट, ये है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट कैसा होता है? द वे वी राइट इन इंग्लिश। हाउ डू यू राइट इन इंग्लिश? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? तो अगर ये जो फ्रेम है इसका लेंथ 400 का है, कितना लेंथ है इसका? 400, है ना? और आपके पास कंट्रोल्स हैं जिनका एक कंट्रोल का लेंथ 150 है, तो 150, फिर 150, कैन वन मोर फिट ओवर हियर? तो इट विल कम वेयर? नेक्स्ट लाइन। फिर 150 150, अगर ये कंट्रोल 100 का है, कितने का है ये कंट्रोल? कैन दैट फिट? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन ऐड करते जाएंगे। समझ रहा है? इसको बोलते हैं फ्लो लेआउट। दूसरा है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या करता है? जो कंटेनर है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर। किसमें? फिर एक ग्रिड लेआउट है। ग्रिड लेआउट उसको टैबुलर फॉर्मेट में, किसमें? व्हाट इज 5,3, 5 rows and 3 columns. Here all the cells are of the same size. Here the cells are of the same size, and if you want different size cells you can use grid bag. Which layout you can use? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा डिस्कशन को ये फर्स्ट 1 2 3 इसको पे लिमिट करते हैं अपने आप को। फ्लो लेआउट समझ में आया? हेलो? बॉर्डर समझ में आया? बॉर्डर और ग्रिड समझ में आया? ग्रिड, बस ये 3 काफी समझने के लिए। तो अभी हमने जो हमने हमारा बनाया है ना एप्लीकेशन, एडिशन एप्लीकेशन, उसमें देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा फ्रेम है ना, फ्रेम, इसको मैं करने वाला हूँ लेआउट बॉर्डर में। किसमें? और फ्रेम पे अगर मैं ये ऐड कर दूं ना, फ्रेम पे ये ऐड कर दूं मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन, तो ये बन जाता है विंडो। क्या बन जाता है ये? देखो ये ब्लैक कलर का जो है ना ये फ्रेम है, इस फ्रेम पे अगर मैंने ये एक्स्ट्रा पट्टी ऐड कर दी, ये पट्टी ऐड करने से ये बन जाता है विंडो। तो विंडो में क्या रहता है? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और कैंसल, है ना? मिनिमाइज मैक्सिमाइज और कैंसल किस में रहता है? तो ये यहां से लेके यहां तक जिस पे हम पूरा डिजाइनिंग करने वाले, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम। और यहां से लेके यहां तक इसको पूरा को क्या बोलते हैं? विंडो। तो विंडो इज एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेम along with the control, along with the minimize maximize buttons, है ना? yes sir. तो मेरा जो फ्रेम है ना, फ्रेम, इसके लिए मैं लेआउट सेट करने वाला हूँ बॉर्डर लेआउट। क्या सेट करने वाला हूँ? तो ये क्या हो गया? नॉर्थ। और ये क्या हो गया? साउथ। और ये वेस्ट। और ये क्या हो गया?
और ये क्या हो गया, सेंटर। अब सेंटर में जो है, सेंटर में आई विल ऐड अ पैनल। व्हाट विल आई ऐड? पैनल। पैनल को क्या लेआउट दूंगा मैं? ग्रिड लेआउट। कौन सा लेआउट दूंगा पैनल को? तो पैनल को देंगे ग्रिड लेआउट। कितने बाय कितने का ग्रिड देंगे उसको हम? कितने रोज, कितने कॉलम? 3 rows. Okay, let's give the button. Let's give the button also over here. Buttons भी है दे देंगे, buttons भी इसके अंदर ही दे देंगे। तो पैनल का लेआउट क्या है? 4x2 ग्रिड लेआउट है ना? पैनल का लेआउट ग्रिड लेआउट है। और फ्रेम का लेआउट क्या है? बॉर्डर। तो फ्रेम का लेआउट है बॉर्डर। और पैनल का लेआउट क्या है? ग्रिड लेआउट। और पैनल के अंदर हम लोग ऐड करते हैं रो वाइज। कैसे ऐड करते हैं हम लोग पैनल के अंदर? तो कैसे ऐड करेंगे? पहले फर्स्ट रो, तो पहले एलिमेंट यहाँ जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ जाएगा, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट इधर, तो पांचवा इधर और छठा इधर, सातवां इधर और आठवां इधर। समझ में आया? ओके। तो अभी जो लेबल 1 है, लेबल 1 वो कहाँ जाएगा? Label 1 will be added to the पैनल and panel will be added to the फ्रेम। किसको समझ में आ रहा है ये हायरार्की? फजीला, are you understanding it? Yes, sir. Yes, sir. And panel will be added to the frame. ठीक है? तो अभी लेआउट सेट करते हैं। ओके, सी अभी एक बात समझो, अगर हम लोग जो है क्लास के अंदर है, ठीक है, लेट्स से अपन इनम टेक के क्लास के अंदर है, तो जो चीज आपको दिख रही है वो बाय डिफॉल्ट किसकी प्रॉपर्टी है? इनम टेक की प्रॉपर्टी है ना? तो अगर उधर एक टीवी रखा हुआ है, टीवी, ये टीवी किसका है? विल यू आस्क मी सर ये टीवी किसका है? जो चीज आपकी है वो आपको मालूम है कि ये मेरी है, जो आपकी नहीं है बाय डिफॉल्ट यू विल कंक्लूड ये किसकी है? ओके। वहां पर एक घड़ी रखी हुई है, घड़ी, ये घड़ी किसकी है? किसकी रहेंगी घड़ी ये? तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि ये जो है ना क्लास की घड़ी है। तो ऐसे ही कुछ भी अगर उधर के अंदर रहेगा क्लास में, और अगर आपकी रहेगी, अगर वो आपका बैग रहेगा तो उस पर आपका लेबल रहेगा कि ये बैग जो है वो अभिषेक का है। ठीक है? तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये अभिषेक का बैग है। इस पे कुछ लिखा है क्या? कुछ लिखा है एलसीडी के ऊपर? तो इट विल बी बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड कि किसका है ये। इस पे कुछ लिखा है घड़ी के ऊपर? बाय डिफॉल्ट इट विल अज्यूम कि किसका है। बैग पे कुछ लिखा है तो ये उसका है। ठीक है? यहाँ पर एक लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप पे कुछ लिखा है तो फिर किसका हो गया? वो लैपटॉप किसका हो गया? तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट किसका कंसीडर करेंगे आप? इनमटेक। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे?
तो यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सेट लेआउट। क्या फंक्शन कॉल कर रहा हूँ? इसको कॉल करने के लिए हैव आई यूज एनी ऑब्जेक्ट? मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है क्या इसको कॉल करने के लिए? L1 या कोई B1 या कोई P1, कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है मैंने कॉल करने उसको? तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसीडर्ड ऑफ द फ्रेम। बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसीडर्ड कि किसको पॉइंट कर रहा है ये? किसको पॉइंट कर रहा है बाय डिफॉल्ट? किसको? तो अभी हमको लेआउट सेट करने दो चीजों के। किसके लेआउट सेट करने हैं? एक तो फ्रेम का, दूसरा तो अगर मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूं बगैर कोई ऑब्जेक्ट के, तो किसको पॉइंट करेगा वो? तो सेट लेआउट तो फ्रेम के लिए क्या है? और ये सारे के सारे जो है ना लेआउट के क्लासेस है। क्या ये लेआउट क्या है सारे? तो इसके लिए इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? क्योंकि क्लास को यूज करना है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसके लिए तो किसका न्यू बॉर्डर लेआउट। समझ में आ रहा है? और अब पैनल के लिए करना है तो पैनल के लिए कैसे करेंगे? अगर पैनल का लेआउट सेट करना है तो उसको उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। और कितने बाय कितने रोज कितने कॉलम? अरे हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पर आई हैव कॉल्ड सेट लेआउट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट रेफर्ड। तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसीडर्ड ऑफ द which class? Frame. And if you want to call it with some object, you can call it. समझा? अब ये L1 किस में ऐड होगा? L1 तो and how will you add row wise? तो पहले L1, उसके बाद क्या ऐड होगा? L2, उसके बाद क्या ऐड होगा? L1 का L2 का T2 यस तो रो वाइज ऐड करेगा। तो L1 ऐड किया, फिर ओके यहां पर मैं ऐड फंक्शन किससे कॉल कर रहा हूं? किससे? तो किस में ऐड करेगा उसको? और अगर मैं ऐसे कॉल कर लूं बगैर किसके तो फ्रेम में। तो ये तीनों ऐड हो गए। ये वो भी ऐड करना है ना, B1 B2 भी ऐड करना है। ठीक है ओके। अभी मुझे ये पैनल कहाँ ऐड करना है? पैनल ये पैनल कहाँ ऐड करना है? ये पूरा पैनल बन गया ना, ये पैनल बन गया तो ये पैनल कहाँ जाएगा? अभी पैनल कहाँ जाएगा? पैनल अभी फ्रेम के किधर? सेंटर। तो अभी मैं सिर्फ ऐड फंक्शन कॉल करूंगा। क्या कॉल करूंगा अभी? सिर्फ and add P1 which part? Understood? So if I am calling a function with the help of a object, that function will be for that object, and if I am calling a function without any object, that will point to the frame. तो ये हमारे कंट्रोल्स ऐड हो गए। ठीक है यहां तक? तो ये पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। क्या हो गया? हेलो so out of all these 8 controls we will do coding on which controls? add and clear ना। तो उन कंट्रोल्स को उनके लिसनर से रजिस्टर करने का। क्या करने का?
So in your final year, if you want to sit for placement, you have to register with the placement cell, है ना? तो those students who have registered with the placement cell, उनको ही इंटरव्यू कॉल्स आएंगे ना। तो ऐसे ही जिस कंट्रोल पे अपने को कोडिंग करना है उनको रजिस्टर करो लिसनर के साथ। तो विल आई रजिस्टर L1, L2, L3, T1, T2, T3 with the listener? I will register which controls? B1, B2 कौन सा? तो उनको उसके लिसनर से रजिस्टर कर दो। तो कौन सा लिसनर है वो? कौन सा लिसनर है? एक्शन लिसनर। तो आपको सिर्फ लिखना है कंट्रोल का नाम डॉट ऐड फंक्शन, ऐड और लिसनर का नाम और लिसनर का, और उस लिसनर के लिए मेथड कौन सा है? एक्शन लिसनर का मेथड कौन सा है? एक्शन परफॉर्म की बॉडी हमको नीचे देनी पड़ेगी। कहाँ देनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्ट। ओके, दिस इज, ये क्या ओपन हुआ? लाइन नंबर 13 पे क्या ओपन हुआ? वो क्लोज हुआ इधर। नीचे हमको किसकी बॉडी देनी है? एक्शन परफॉर्म। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म किसकी? और कौन सा इवेंट लेगा एज आर्ग्यूमेंट? वो एक्शन इवेंट। तो इसके जो, तो ये जो लिसनर है इसका मेथड जो है, उसकी मेथड को बॉडी जो मिली है वो कौन से क्लास में मिली है? एडिशन। सेम क्लास ना। इसके लिए यहां लिखने का दिस, क्या लिखने का? ये दिस मतलब क्या है कि एक्शन परफॉर्म की बॉडी इसी क्लास में है। किसमें है? तो ये हो गया रजिस्टरिंग विद द लिसनर्स। तो मैंने सिर्फ किसको रजिस्टर किया है? B1 को और B2 को रजिस्टर किया है ना, है क्या नहीं? दिस बोले तो ये जो एक्शन लिसनर है जो आपने रजिस्टर किया है, इसमें कितने मेथड्स है? एक्शन परफॉर्म। उसकी बॉडी आपने कहां पर दी है? इसी क्लास में दी है ना। तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया मैंने इधर, दिस। समझा? ऐसा भी पॉसिबल है आदिल, ऐसा ही पॉसिबल है कि आप क्या बनाओ मालूम है क्या? क्लास आदिल इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? तो अभी एक्शन परफॉर्म को बॉडी कौन से क्लास दे रही है? ठीक है, तो जो भी उसका कोड होगा उसके अंदर कोड लिखेंगे अपन। तो अभी एक्शन परफॉर्म की बॉडी कौन से क्लास में है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आदिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा फिर आपको। ऐसा सेकंड तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है, समझा? और हम क्या कर रहे हैं? करंट क्लास में बना देना ना, करंट क्लास में ही। तो इसके लिए हम दिस पास करेंगे ताकि इसका इंप्लीमेंटेशन जो हुआ है वो इसी क्लास में हुआ है, दिस क्लास में। समझ रहा है कि नहीं? ओके, अब हो गया रजिस्ट्रेशन। अब जाते हैं एक्शन परफॉर्म में। तो हम जो है ना कंट्रोल को उसके नाम से और उसके कैप्शन से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? कंट्रोल को हम किससे पहचानते हैं? उसके नेम किसके लिए है? और कैप्शन किसके लिए है? एंड यूजर के लिए। ठीक है, तो अगर हमको उसका नेम रीड करना है और कैप्शन रीड करना है तो कैप्शन के लिए फंक्शन है गेट एक्शन कमांड। क्या फंक्शन है? फंक्शन कौन सा है? और अगर उसका नाम रीड करना है तो गेट सोर्स। दिस इज टू रीड द कैप्शन, टू रीड द
and this is to read the name, to read the so this will read B1, this will read what, and this will read what, समझ रहा है कि नहीं? तो लेट्स डू यूजिंग गेट एक्शन कमांड. तो गेट एक्शन कमांड हम इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे. किससे कॉल करेंगे? ओके, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? उसका स्ट्रिंग वैल्यू ना, कैप्शन का स्ट्रिंग वैल्यू. तो उसको मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग कैप वेरिएबल में. और अभी मुझे कैप में क्या क्या आ सकता है? अगर उसने B1 पे क्लिक किया तो कैप में क्या आएगा? उसने B2 पे क्लिक किया तो क्या आएगा? तो मैं दो इफ लगा दूंगा, दो इफ कंडीशन कि इफ कैप डॉट इक्वल्स ऐड, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा. और इफ कैप डॉट इक्वल्स क्लियर, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा. तो हम लिखते हैं अभी क्लियर में क्या होगा? क्लियर में सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर होंगे. तो t1 डॉट सेट टेक्स्ट फंक्शन क्या है उसके लिए? तो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया, t1 भी क्लियर हो गया, t2 भी क्लियर हो गया और t3 भी क्लियर हो गया. तो उनका मैंने एम्प्टी कर दिया. ये कोड होगा अगर वो क्लियर पे क्लिक करे. ऐड पे क्लिक पे क्या करेगा वो? तो पहले ले लेगा पहला वाला वेरिएबल. तो क्या आएगा? t1 डॉट गेट टेक्स्ट. बट चूंकि वो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? पार्स. और फिर बी किस में आएगा? T2 में. और सी में क्या जाएगा फिर? और सी किस में जाएगा फिर? सी किस में जाएगा? तो क्या करेंगे? t3 डॉट ओके. तो वो टेक्स्ट जो है ना सेट, यू हैव टू सेट अ स्ट्रिंग, यू हैव टू सेट अ स्ट्रिंग. तो द सिंपलेस्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग अ इंटीजर टू अ स्ट्रिंग इज जस्ट कॉनकैट एम्प्टी स्ट्रिंग टू इट. कॉनकैट अ बस, ये हो गया काम. ये हो गया एक्शन परफॉर्म भी. और बचा क्या? लास्ट फंक्शन क्या बचा? मेन में जाके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो. क्या कर दो? तो कैसे कॉल करेंगे? इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे. क्या बना देंगे? बस. तो दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर एंड इट विल गो अप एंड द कंस्ट्रक्टर कोड विल एग्जीक्यूट, एवरीथिंग विल रन. किसको समझ में आ गया ये कोड? ये पूरा स्टेप फॉलो हो गए. अब इसको सेव करते हैं और कंपाइल और रन करते हैं. अभी अरे समझा क्या नहीं भाई? फजीला, तो अभी इसको हम जब कंपाइल करेंगे तो अपने को आइडिया आएगा कि क्या है. तो CMD में गए. ओके, कुछ है ना मेथड्स है जो हम फ्रेम को लगाते हैं. कुछ है ना फ्रेम के कुछ मेथड्स है जो फ्रेम को लगते हैं. जैसे उसका साइज क्या होगा, विड्थ क्या होगा. तो उसके लिए कुछ फंक्शन है. तो सेट टाइटल क्या है? तो क्या करा मैं? टाइटल क्या दिया मैंने? तो फ्रेम के कुछ मेथड्स है. तो सेट टाइटल, तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया क्या इसको? तो बाय डिफॉल्ट किसका माना जाएगा वो? तो उसका विड्थ दे रहे 400, हाइट दे रहे 400. ठीक है. तो ये सेट टाइटल है, सेट साइज है, और क्या थे? सेट विजिबल. क्या? ठीक है. तो ये कुछ मेथड्स है. तो ये डालना अच्छा रहता है ताकि ये, तो ये मैंने कोई किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया है क्या इसको, मेथड्स को?
तो वो किसको पॉइंट करेंगे? Frame. फ्रेम को, ठीक है। तो अभी इनको सेव कर रहा हूँ। नाउ लेट्स कंपाइल द कोड एंड सी हाउ इट एग्जीक्यूट्स। ठीक है, आई कम टू द ब्लैक स्क्रीन, जावा सी एडिशन डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल। ओके, ये इतने एरर आ रहे हैं, वही एरर आ रहे हैं सब सेमीकोलन के अड्डा में। ये क्या बोल रहा है, ये क्या एरर आ रहा है भाई, जरा एरर पढ़ो। इलीगल टाइप, इंपोर्ट यूज नहीं करा क्या आपने कीवर्ड? में import keyword नहीं लगा। इंपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं किया क्या? हाँ, Yes. इंपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, हो गया। चलो, तो एक एरर तो निकल जाना चाहिए इससे। अभी निकल गया। अभी क्या बोल रहा है ये? लाइन नंबर 6 पे कर्ली ब्रैकेट दिया है, लाइन नंबर 6 पे कर्ली ब्रैकेट दिया है, तो क्या ये पब्लिक क्लास एडिशन एक्सटेंड इम्प्लीमेंट्स व्हाट आर रिटन ओवर देयर, नो लिखा था ना एक्शन लिस्नर। तो चलो ये भी सेव हो गया, ये भी एरर निकल जाना चाहिए। 3 एरर आ गए। क्या आ गया अभी? ये ग्रिड लेआउट क्या हो गया? ग्रिड लेआउट का ब्रैकेट नहीं दिया ना, ग्रिड लेआउट का ब्रैकेट नहीं दिया मैंने, क्योंकि ये ब्रैकेट उसका हो गया ना, ये ब्रैकेट यहाँ दे दिया। अभी क्या बोल रहा है? ओके, इसका भी ब्रैकेट नहीं दिया, इफ का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। क्या नहीं क्लोज किया यार? यहाँ क्या क्या क्लोज नहीं किया? ठीक है, अब इसको सेव कर दिया। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं उसको, खुला दिख रहा है 10 15 ऐड आ गया। हेलो, क्लियर क्लियर भी हो गया, 5 5 ऐड हो गया और क्लियर भी हो गया। तो ये था एक सैंपल प्रोग्राम ऑफ AWT of addition of 2 numbers. Clear? Practice this and send me the output of your programs.